डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको वॉइस बताएंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के जो WH निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इस पे आज आपसे हम बातचीत करेंगे। तो चलिए देखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस of future indefinite tense, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है WH negative sentences। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो WH निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये आपको बताएं। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब आपको हम बताएंगे तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आई से लेके नेम तक, नाम तक। एक एक सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के WH निगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में। एक एक सब्जेक्ट को यूज करेंगे, तब जाके उसका पैसिव वॉइस आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक WH निगेटिव सेंटेंस लेने जा रहे हैं, उसी का तो पैसिव वॉइस बनेगा। तो देखिए, आई विल, आई, ये आई सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करें। आई विल आई नॉट ईट ए मैंगो। ये भी है, ये भी का अर्थ एक्टिव वॉइस, जैसे एक्टिव भी से वॉइस प्लस WH NEG से निगेटिव, आप समझिएगा, उतनी लंबी स्पेलिंग हम नहीं लिखना है। WH निगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में है और WH निगेटिव सेंटेंस है। WH इसलिए है कि भाई पहले इस्तेमाल हुआ है, और निगेटिव इसलिए है कि नॉट है। क्लियर है? इसी सेंटेंस का हम आपको पैसिव वॉइस बताएंगे, और ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का WH निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, पहले इसकी हिंदी देखें। मैं क्यों नहीं एक आम खाऊंगा। मैं क्यों नहीं एक आम खाऊंगा, या आप ये कह सकते हैं कि मैं एक आम क्यों नहीं खाऊंगा, एक ही बात। अब इसका पैसिव वॉइस देखिए, पीवी का अर्थ है पैसिव वॉइस, ई से पैसिव, बी से वॉइस, तो पीवी है पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस होगा आई विल ए मैंगो बी नॉट eaten
Why will a mango be not eaten by me? ये पैसिव वॉइस हुआ और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी मेरे द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया जाएगा। मेरे द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस देंगे। ये आई सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके हमने पैसिव बताया। अब चलिए हम बी को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। आई विल बी नॉट ईट मैंगोस। ये भी तो बहरहाल है प्लस WH निगेटिव है। इसकी हिंदी देख लीजिए। हम आमों को क्यों नहीं खाएंगे, ये हिंदी। हम आमों को क्यों नहीं खाएंगे, ये मैंगोज है इसलिए आमो यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका पैसिव वॉइस देखिए, Why will mangoes be not eaten by us? पैसिव वॉइस में भी जो है अस में बदल जाता है और ये पैसिव वॉइस है। और अब इसकी हिंदी देख लीजिए, हमारे द्वारा आमों को क्यों नहीं खाया जाएगा। हमारे द्वारा आमों को क्यों नहीं खाया जाएगा। तो ये हमने भी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसे बताया। अब चलिए यू को इस्तेमाल करते हैं और आपको पैसे बताते हैं। यू को ध्यान से देखिए। यू सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये बताएंगे। ध्यान से देखिए। Why will you not eat a mango? ये एक्टिव वॉइस तो है और WH NEG निगेटिव है। इसकी हिंदी है, तुम एक आम क्यों नहीं खाओगे। ये हिंदी है और इसका पैसिव वॉइस होगा PV। I will a mango be not eaten by you। ये पैसिव वॉइस है और इस पैसिव वॉइस की हिंदी हो जाएगी, तुम्हारे द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया जाएगा। तुम्हारे द्वारा
एक आम क्यों नहीं खाया जाएगा, तुम्हारे द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने यू सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको कैसे बताया। अब चलिए दे को हम प्रयोग करते हैं, इस दे को इस्तेमाल करते हैं। Why will they not eat mangoes? ये एक्टिव वॉइस तो बहरहाल होगा, ये भी प्लस WH निगेटिव है NEG, इसकी हिंदी हो जाएगी वे आमों को क्यों नहीं खाएंगे, ये आमों को क्यों नहीं खाएंगे, और इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा पीवी। Why will mangoes be not eaten by them? दे का पैसिव वॉइस में देम हो जाता है। Why will mangoes be not eaten by them? ये पैसिव वॉइस है और इसकी हिंदी होगी उनके द्वारा आमों को क्यों नहीं, उनके द्वारा आमों को क्यों नहीं खाया जाएगा, खाया जाएगा। उनके द्वारा आमों को क्यों नहीं खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने दे सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको कैसे बताया। अब चलिए दे के बाद पीएन, पीएन का अर्थ होता है प्लूरल नाउन यानी बॉयज। तो इस पीएन को प्लूरल नाउन को यानी बॉयज को इस्तेमाल करके एज ए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में हम आपको पैसिव वॉइस बताने जा रहे हैं। प्लूरल नाउन को देख लीजिए, पीएन को जैसे वॉइस है। आप प्लूरल नाउन में कुछ भी ले सकते हैं, हमने एग्जांपल के लिए वॉइस लिया है। वॉइस प्लूरल नाउन है, वॉय नाउन है उसमें एस लगा है तो प्लूरल नाउन हो गया, बहुत आसान है। तो देखिए वॉइस के साथ पीएन के साथ why will boys not eat mangoes? ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस WH निगेटिव है NEG। Why will boys not eat mangoes? इसके लिए देखिए लड़के आमों को, लड़के आमों को क्यों नहीं खाएंगे, लड़के आमों को क्यों नहीं खाएंगे, ये हिंदी है। और अब इसका पीवी देख लीजिए पैसिव वॉइस। Why will mangoes be not eaten by boys? Why will mangoes be not eaten by boys? और इस पैसिव वॉइस की हिंदी हो जाएगी, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है, ये लड़कों के द्वारा आमों को क्यों नहीं
खाया जाएगा। ये पैसिव वॉइस हिंदी है। लड़कों के द्वारा आमों को क्यों नहीं खाया जाएगा। ये हमने पीएन को यूज करके आपको पैसिव वॉइस बताया। पीएन का अर्थ है प्लूरल नाउन यानी बॉयज। अब एसएन है सिंगुलर नाउन, उसमें बॉय हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो सिंगुलर नाउन के साथ देखिए, आई विल बॉय नॉट ईट ए मैंगो। Why will boy not eat a mango? ये एक्टिव वॉइस तो 12 होगा प्लस WH NEG निगेटिव है। Why will boy not eat a mango? और इसकी हिंदी होगी लड़का एक आम क्यों नहीं खाएगा। लड़का एक आम क्यों नहीं खाएगा, ये हिंदी है। इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, आई विल ए मैंगो बी नॉट ईटन बाय बॉय। Why will ये मैंगो बी नॉट ईटन बाई बॉय, ये पैसिव वॉइस हुआ। और इसकी हिंदी हो जाएगी लड़का के द्वारा, ध्यान से देखिए, लड़का के द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया जाएगा। लड़का के द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया जाएगा। तो ये इसका हिंदी है पैसिव वॉइस की। तो ये हमने एसएन यानी सिंगुलर नाउन बॉय को इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताया। अब चलिए सिंगुलर नाउन के बाद है ही को प्रयोग करके आपको पैसिव वॉइस बताते हैं। ही के साथ देखिए, ही को एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस में। तब पैसिव वॉइस उसका आपको हम बताएंगे। तो ही को देखिए, आई विल बी नॉट ईट ए मैंगो। ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस WH NEG निगेटिव है। Why will he not eat a mango? इसके हिंदी हो जाएगी वो एक आम क्यों नहीं खाएगा। वह एक आम क्यों नहीं खाएगा, ये हिंदी है। और इसका पीडी हो जाएगा पैसिव वॉइस, आई विल ए मैंगो बी नॉट ईटन बाय हिम। ही का पैसिव वॉइस में हिम हो जाता है। आई विल ए मैंगो बी नॉट ईटन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी हो जाएगी उसके द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया
द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो हमने ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए आपको पैसिव बताया, ही को। अब चलिए शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहा है और आपको पैसिव बता रहे हैं, शी को। Why will she not eat a mango? ये भी तो 12 लोग एक्टिव वॉइस प्लस WH एनईजी नेगेटिव है। इसकी हिंदी देखिए, वो एक आम क्यों नहीं खाएगी, वो एक आम क्यों नहीं खाएगी, ये हिंदी हुई। और इसका पीवी देख लीजिए, पैसिव वॉइस। Why will a mango be not eaten? Why will a mango be not eaten by her? पैसिव वॉइस में शी का हार हो जाता है, तो ये पैसिव वॉइस और इसकी हिंदी होगी, उसके द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया जाएगा, उसके द्वारा एक काम क्यों नहीं खाया जाएगा। ये जो है पैसिव वॉइस की हिंदी हुई। तो ये हमने शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताया। चलिए नेम को हम प्रयोग करते हैं। नेम का अर्थ है नाम, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे आपके रवि ले रहे हैं। रवि को एज एन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। तो नेम के साथ आपको पैसिव बना के अभी हम बताएंगे, ध्यान से देखिए। तो नेम के साथ पैसिव होगा आई विल रवि नॉट ईट ए मैंगो। ये भी तो बहरहाल है, प्लस WH निगेटिव, NEG निगेटिव है। NEG हमने शॉर्ट में लिखा है निगेटिव का, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखा है। Why will रवि नॉट ईट ए मैंगो, इसकी हिंदी देख लीजिए। रवि एक आम क्यों नहीं खाएगा। रवि एक आम क्यों नहीं खाएगा, ये हिंदी है। और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस आई विल ए मैंगो बी नॉट। Why will a mango be not eaten? Why रवि, ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी कि रवि के द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया जाएगा,
पैसिव वॉइस की हिंदी हो गई रवि के द्वारा ये काम क्यों नहीं खाया जाएगा। तो ये हमने नेम के साथ आपको पैसिव वॉइस बना के बताया, ठीक है ना। तो आज के क्लास में बच्चों हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जितने WH नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये बताया हिंदी मीनिंग के साथ। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के दौरान हमें आई से लेके नेम तक एक एक सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करके तब पैसिव वॉइस बताया हिंदी मीनिंग के साथ। उम्मीद करता है कि मेरा ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आए। चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। क्योंकि हमने बड़ी कोशिश किया है कि हम अपने विद्यार्थियों को इस तरीके से समझाएं ताकि हमारे विद्यार्थियों को समझने में आसानी हो। तो शुरू से लेकर आखिर तक जब आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।